और बड़ी खबर आ रही है, कर्नाटक के चित्रदुर्ग में बड़ा हादसा हो गया। NH 48 पर बस ट्रक में भीषण टक्कर हो गई। टक्कर के बाद बस और ट्रक में आग लग गई। बस में सवार 17 लोग जिंदा जल गए। बहुत भयानक हादसा हुआ है। NH 48 पर बस और ट्रक में भीषण टक्कर के बाद दोनों में आग लग गई है। 17 लोग जलकर मर गए। बहुत बड़ी घटना हुई है। 17 लोग जिंदा जल गए। NH 48 की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में यह हादसा हुआ है। बढ़ते आगे, अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी आज लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे। PM मोदी यहां एक सभा को भी संबोधित करेंगे। आज देश भर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती मनाया जा रहा है। इस मौके पर बीजेपी देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के 101वीं जयंती के मौके पर लखनऊ जाएंगे, जहां वो दोपहर 2:30 बजे राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे। PM मोदी यहां एक जनसभा को संबोधित करेंगे। PM मोदी ने खुद सोशल मीडिया X पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। पूरा देश अटल जी की जन्म शताब्दी का शुभ अवसर मना रहा है। अटल जी का जन्म शताब्दी मनाने के लिए सप्ताह मैदान में एकत्रित होंगे। अलग अलग जगह से वॉकाथॉन, मैराथन, सारीथॉन निकलने वाले हैं। राष्ट्र प्रेरणा स्थल को एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय महत्व के प्रेरणादायक परिसर के रूप में विकसित किया गया है। इस परिसर को बनाने में लगभग 230 करोड़ रुपए की लागत आई है। 65 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला इस परिसर को नेतृत्व मूल्यों, राष्ट्रीय सेवा, सांस्कृतिक चेतना को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। इस राष्ट्र प्रेरणा स्थल में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा लगाया गया है। इसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कांस्य प्रतिमाएं लगाई गई हैं, जो भारत के राजनीतिक चिंतन, राष्ट्र निर्माण और सार्वजनिक जीवन में उनके महत्वपूर्ण योगदान का प्रतीक है। इस प्रेरणा स्थल में कमल के आकार की संरचना में निर्मित एक अत्याधुनिक संग्रहालय भी है, जो करीब 98,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है। परिसर में 2 लाख लोगों की क्षमता वाला मैदान है, जहां पर 3 हेलीपैड भी बनाए गए हैं। उन्नाव रेप केस में CBI बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई है। कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर अब CBI हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। उन्नाव रेप मामले में दोषी पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा के निलंबन को लेकर CBI एक्शन में है। एजेंसी दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी, जिसमें सेंगर की उम्र कैद की सजा को निलंबित करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट जल्द ही SLP दाखिल करने का फैसला किया है। हाईकोर्ट में आरोपी की अपील और जमानत याचिका का CBI और पीड़िता के परिवार ने कड़ा विरोध किया था। CBI सूत्रों के मुताबिक एजेंसी हाईकोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है और इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने के लिए सभी कानूनी दस्तावेज तैयार कर लिए गए हैं। पीड़िता ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात की। राहुल ने पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए मदद की बात कही। पीड़िता ने PM मोदी और अमित शाह से भी न्याय की गुहार लगाई है। मुझे राहुल भैया सामने से बुलाया, मैं गई, मुझे यही आश्वासन दिया है कि हम आपको न्याय दिलाएंगे, आपके साथ में गलत हुआ है और मैं आपको न्याय दिलाऊंगा। सोनिया दादी से मुलाकात हुई, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि बेटा आपको न्याय दिलाएंगे और सोनिया गांधी, मैं प्राइम मिनिस्टर से भी मिलने के लिए गुहार लगाई हूँ। अरावली को बचाने के लिए सरकार ने बड़ा आदेश दिया है। दिल्ली से गुजरात तक नए खनन पट्टों पर रोक लगा दी गई है। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दिल्ली से गुजरात तक फैली संपूर्ण अरावली पहाड़ को अवैध खनन से बचाने और संरक्षण के लिए केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राज्यों को अरावली में किसी भी नए खनन पट्टे के अनुदान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हैं। केंद्र ने हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली सरकारों को सख्त निर्देश दिए हैं कि अरावली के पूरे भूभाग में अब किसी भी नए खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार केवल वर्तमान प्रतिबंधों पर नहीं रुकेगी। ICFRE को जिम्मेदारी दी गई है कि वो पूरे अरावली क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्ययन करे। ये परिषद उन नए इलाकों की पहचान करेगी जिन्हें खनन मुक्त क्षेत्र घोषित करने की जरूरत है।
इसका मकसद ये है कि इससे अरावली के संरक्षित दायरे का विस्तार होगा। जो खदानें पहले से चल रही हैं, उन्हें भी खुली छूट नहीं मिलेगी। राज्य सरकारों को आदेश दिया गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के नियमों का सख्ती से पालन कराएं। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी गतिविधि पर अतिरिक्त पाबंदी लगाई जाएगी। अरावली अवैध खनन के आसपास रह रहे लोगों को भी परेशानी होती है। मैं समय अलवर के रामगढ़ में लाल मंडी गांव में हूँ और यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि अरावली में किस कदर खनन हुआ है कि करीब 100 मीटर नीचे तक वहाँ पानी आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि अब पानी वहाँ से निकलने लगा है। तो ऐसी स्थितियाँ यहाँ पर हैं कि अरावली दुर्दशा को प्राप्त हो रही है, खनन की भेंट चढ़ रही है। जैसे क्रशर चलता है तो ये 200 मीटर दूरी पे है, इसको कम से कम 2 किलोमीटर दूरी पे होना चाहिए। जब चलता है ना, इसका प्रदूषण सारा गांव में, जब धुआं मिट्टी सारे गांव में जाते हैं। और दिल्ली में नए साल से पहले ग्रैब 4 की पाबंदियां हटा ली गई हैं, लेकिन प्रदूषण को लेकर एलजी की चिट्ठी पर सियासत गर्म है। देखते हैं रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर की हवा की गुणवत्ता में सुधार होने के बाद भले ही ग्रैब 4 की पाबंदियों को हटा दिया गया हो, लेकिन इसको लेकर सियासत जारी है। दिल्ली के उपराज्यपाल की चिट्ठी के बाद बवाल मचा हुआ है। राज्यपाल ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 पन्नों की चिट्ठी लिखकर दिल्ली की समस्याओं को गंभीरता से न लेने और प्रदूषण पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने एलजी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुझे लगता है एलजी साहब के दिमाग पे असर हो गया दिल्ली के प्रदूषण का, इनकी याददाश्त चली गई। इनको यही नहीं पता है कि आज अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री नहीं है, रेखा गुप्ता जी और बीजेपी की सरकार है और वो मुख्यमंत्री हैं। तो एलजी हैं, मुख्यमंत्री से पूछे ना सवाल। दिल्ली के उपराज्यपाल के खिलाफ आम आदमी पार्टी नेताओं की भाषा बीजेपी नेताओं को रास नहीं आ रही है। 10 महीने की सरकार से सवाल पूछने की बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल या उनके नेता। माननीय उपराज्यपाल जी ने बताया कि 11-12 साल की जो समस्या थी उसका हिसाब आप 10 महीने की सरकार से मांगते हो, लेकिन अपने पापों का हिसाब तो आपको खुद ही देना होगा ना। और माननीय उपराज्यपाल जी ने आपके पाप ही बताए कि आपने कैसे दिल्ली को ठगने का काम किया है।